तो देखिए वी आर सेलिब्रेटिंग द नेशनल सेफ्टी डे कितने मार्च को बेटा? 4 मार्च को। बात आती है फ्रीडम की, आजादी। कोई लड़का बता सकता है आजादी हमें मिली कब थी? 15 अगस्त 1947 को। 13 अगस्त 1947 को। 13 गलत तो नहीं है लिखा होगा, 13 को मिला। 13 की शाम में महात्मा गांधी थे, जो भी मतलब इंडिया के नेता थे वो ब्रिटिश के नेता थे। शास्त्री जी थे, राजेंद्र साहब थे, सब लोग आपस में बैठे, कमेटी बैठी। अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं, हम आपके देश को आजाद कर दिए, हम आज से अब आप अपना सामान वामान लेकर हम जा रहे हैं, आप अपना देश चलाओ। 13 अगस्त की शाम को ये हुआ। महात्मा गांधी को दोनों प्यारे थे, मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों प्यारे थे। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जैसे अभी कुशवाहा चौरसिया में नौकरी एक है, अब नौकरी एक है और जाना दोनों का है, तो कोई एक ही जाएगा ना। तो उस समय अब गांधी जी ने क्या किया, कहा कि मेरे दोनों लड़के हैं, दोनों सब लोग साथ लड़े हैं। गांधी जी ने क्या किया कि भारत को फिर क्या किया, डिवाइड किया। बंटवारा जो हुआ वो हुआ कि अब जो इंडिया है, इंडिया को दो पार्ट में कर दिया जाए। एक हिंदुस्तान होगा, हिंदुस्तान, और एक जो पाकिस्तान। कहे कि दोनों प्रधानमंत्री बनोगे, तथास्तु, दोनों को प्रधानमंत्री, एक का जिन्ना बने और एक का कौन बने, नेहरू। अब देखो उस समय ये हुआ था कि जो जहां चाहे रह सकता है, पाकिस्तान चाहे पाकिस्तान रह सकता है, हिंदुस्तान चाहे हिंदुस्तान, इसमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं होगा। अब 14 अगस्त को जिन्ना ने कहा कि मेरा पाकिस्तान आजाद हो गया। जो पाकिस्तान आजाद हुआ था बेटा, हिंदुस्तान से एक दिन पहले वहां सेलिब्रेशन किया जाता है, लेकिन आजाद कब हुआ था? 13 को। 15 को नेहरू ने ऐलान किया कि अरे 14 को जिन्ना मना लिए तो 15 को हम मनाएंगे। 15 अगस्त को पहली बार नेहरू ने कहा कि हमारा भारत क्या हो चुका है, आजाद हो चुका है अंग्रेजों से। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान में मनाया जाता है बेटा, और 15 अगस्त को भारत में मनाया जाता है, क्योंकि यही वो दिन था जिस दिन अंग्रेजों के शासन से हमें फ्रीडम मिला। अंग्रेज जब जाने लगे तो बैठाएं, फिर उनसे कहें ये बताइए हम लोग तो जा रहे हैं, आप अपने देश को चलाएंगे कैसे? ना आपके पास अपना नियम है, कानून है। तो गांधी बाबा कहें कि अरे आप वाला है ना, वो कहें कि हम जाएंगे तो अपना नियम कानून लेकर जाएंगे, हम अपनी किताब थोड़ी आपको देंगे। गांधी बाबा हो गए परेशान, तो कहें कि काम करिए, मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए। किस चीज की मोहलत मांगे? संविधान बनाने की। उस समय बेटा डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 17 सदस्यीय एक टीम बनी और उनसे यही कहा गया कि जो भी पढ़े लिखे थे, आप लोग क्या करिए, भारत का एक नियम कानून नया बनाइए। उस समय बेचारा 2 साल कितना महीना लगा था? 11 महीना 18 दिन और कई घंटा? 16 घंटा। 2 साल 11 मंथ 18 दिन 16 घंटा सभी देशों के संविधान को मंगाया गया। भारत का ऐसा संविधान है बेटा जो सभी देशों के संविधान को मिलाकर देखा गया कि इस संविधान में क्या कमी है, कौन अच्छाई है, अच्छाई को क्या किया गया, लिख दिया गया, वही कानून बन गया। वही कानून को बेटा हम पालन करते हैं। सऊदी का एक कानून है कि अगर वहां की बहन बेटियों के साथ कोई छेड़खानी किया तो तुरंत सर क्या कह रही है, कलम मतलब समझ रहे हो ना, काट के अलग कर देना। भारत ने उसको नहीं माना, कहा कि ये भी तो हो सकता है कि कोई औरत आके झूठे कह दे कि नहीं इन्होंने मेरे साथ छेड़खानी किया है, तब इनका
सर तो कलम कर दिए, अब ये पता नहीं दोस्त थे कि निर्दोष थे। तो भारत ने कहा कि नहीं, फैसला कहां होगा? कोर्ट में। अब मुकदमा होगा, वकील रखे जाएंगे, साक्ष्य चाहिए, एविडेंस चाहिए हमें कि क्या इन्होंने ये गुनाह किया है कि नहीं। अगर ये गुनाह करे, मतलब दोषी सिद्ध होते हैं, तो जो भी सजा देना हो देंगे, नहीं तो इनको बरी कर दिया जाएगा। किसी का अगर मर्डर कर देते हैं तो 302 की धारा होती है, किसी को जान से मारने की नीयत से अगर आप हमला करते हैं तो 307 की धारा होती है। ये तमाम नियम कानून बेटा बने, और बनने के बाद से 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान मिला, जो लागू किया गया, और फिर हम लोग अपने हिसाब से बेटा जीवन यापन कर रहे हैं। अब देखो 26 जनवरी 1950 को मिल गया। इसके पहले जो लेबर हुआ करते थे बेटा, बधुआ मजदूर, नाम सुने होंगे, डॉक लेबर, बधुआ मजदूर। हमें काम कराने, हम 10 लोग को, ये 4-5 लोग को खरीद लिए, और खरीदने के बाद से इनको खिलाएंगे, काम कराएंगे, नहीं काम करेंगे तो इनको पीटेंगे। बधुआ मजदूर था। इसको भारत में ये प्रथा को खत्म किया गया। उस समय बेटा ये नेशनल सेफ्टी डे, ये जब कंपनी में जब औद्योगिक क्रांति है बेटा, क्रांति 1972 में, 1972 का नाम सुने होंगे आप लोग। वो औद्योगिक क्रांति, भारत में बहुत क्रांति आई। एक समय दूध का क्रांति, श्वेत क्रांति, पढ़े हो कि नहीं? श्वेत क्रांति, जब भारत में दूध की कमी होने लगी तो कौन सी क्रांति लाई गई? श्वेत, यानी कि गांव गांव में, घर घर क्या रखिए? गाय भैंस रखिए, गाय भैंस रखिए, जिससे दूध सबको भरपूर मिले। तो इसी तरह से बेटा भारत में 1972 में इवोल्यूशन जो हुआ, इवोल्यूशन का मतलब क्रांति। उस समय जो क्रांति थी औद्योगिक क्रांति के नाम से, इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन यानी कि तमाम कंपनियां भारत में बनी। पहले सामान विदेशों में बनते थे, अब इंडिया में कंपनियां बनी, अब भारत के लोग सामान को बनाएंगे। जब बनाएंगे तो उनके साथ खतरा होगा। तो नेशनल सेफ्टी डे की स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1972 को। 4 मार्च 1972 को नेशनल सेफ्टी डे की बेटा स्थापना हुई थी। और तब से हर साल 1 हफ्ता 10 दिन, हफ्ता 10 दिन के लिए 4 मार्च से लेकर 14 मार्च तक हम लोग क्या मनाते हैं बेटा? नेशनल सेफ्टी डे मनाते हैं। इसमें हम ये शपथ लेते हैं कि हमारे अगल बगल में किसी के भी साथ कोई दुर्घटना हम नहीं होने देंगे। अगर किसी के साथ दुर्घटना होने वाला है तो हम उसको बचाएंगे। तब से लेकर बेटा आज तक ये नेशनल सेफ्टी डे चलता है। अब बनने को बन गया, लेकिन ज्यादातर कंपनियां मानती नहीं थी। फिर दूसरी जब क्रांति आई बेटा 1987 में आई। पहला क्रांति आया था 1972 में, तो ये नेशनल सेफ्टी डे मनाया गया। दूसरा 1987 में आया कि जितने भी कंपनियां सब में सेफ्टी वाले रखेंगे। सेफ्टी वाले कब से रखने जाने लगे? सेफ्टी ऑफिसर। हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये पोस्ट पहले नहीं था बेटा। ये नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता था, लेकिन ये लोग नेशनल सेफ्टी डे को कंट्रोल मैनेजर और कंपनी के मालिक करते थे। स्पेशली हम लोग को रखा गया कब? 1987 में। 1987 में हम सेफ्टी वालों को रखा गया, लेकिन फिर भी कंपनियां मानी नहीं। कुछ कंपनियों में रखा गया, कुछ कंपनियां नहीं मानती थी। फिर जब मोदी पीएम बने, कब बने? मोदी जब पीएम बने 2014 में, तो उन्होंने धीरे धीरे जो कानून पेंडिंग में थे सबको उन्होंने कड़ाई से पालन कराना शुरू किया। और 2016 से सेफ्टी ऑफिसर नेसेसरी हो गया, अनिवार्य हो गया। और 2016 से जितनी भी कंपनी है, अगर उस कंपनी में सेफ्टी वाले नहीं है, अगर लेबर है वहां पे सेफ्टी वाला नहीं है, तो उसकी कंपनी को तुरंत क्या मार देंगे? फाइन मार देंगे। जेल में जाने का कोई प्रावधान नहीं हमारे कंपनी में। ध्यान देना एक चीज और, कोई भी आदमी, कोई भी रूल नहीं लिखा गया कि हाँ कंपनी हम चला रहे हैं तो किसी को उठाकर जेल में डाल दीजिए। हम गुनाह नहीं कर रहे हैं कि जेल में आप डाल। जेल में किसको डाला जाता है? जो गुनाहगार होता है। और जब तक गुनाह सिद्ध नहीं होगा तब तक आप जेल नहीं जाएंगे।
और हम एज ए एम्प्लॉई हैं, हम सेफ्टी वाले हैं। एक आदमी, ये बताओ इतने लोग पढ़ रहे हो, क्या सबको एक जगह हम भेज सकते हैं? नहीं। क्या सबको पढ़ाते हैं सब एक तरह याद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सेम उसी तरह से कोई भी आदमी किसी भी कंपनी में सेफ्टी वाले को कोई भी जेल में नहीं डालता बेटा। हाँ, कंपनी के ऊपर फाइन माने जुर्माना लग सकता है। तब से बेटा आज तक, अब देखो 2016 से अब तक जितने भी कंपनी है, सब कंपनी में सेफ्टी वाले को रखना अनिवार्य होगा। एक सेफ्टी वाले पर कितने वर्कर? 1 सेफ्टी 35 वर्कर। एक सेफ्टी कितने वर्कर को कंट्रोल करेगा? 35 वर्कर को। 35 वर्कर तक एक आदमी के ऊपर होते हैं। अगर 35 से ऊपर होंगे तो फिर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वैसे ज्यादातर जो कंपनियां होती है 50 को देती हैं। सरकारी रूल क्या है? 35। एक मास्टर के ऊपर कितने लड़के? 35। एक टीचर है हम, तो एक टीचर को ये दिया जाता है 35 लड़कों का ग्रुप। सेम उसी तरह से एक सेफ्टी वाले को कितना वर्कर? 35। लेकिन मान के चलो 50 हो जाते हैं, इससे ऊपर नहीं होता बेटा। अगर इससे ऊपर वर्कर है फिर वहां पर दूसरे सेफ्टी वाले को रखे जाएंगे। समझ में आया? तो ये आपका रहा बेटा नेशनल सेफ्टी डे के बारे में। कंपनी में या अगल बगल कहीं भी आप जाइए, कोई भी खतरा नहीं होने देंगे। हमारा एक ही मोटो होता है, जीरो मैन आवर्स लॉस। किसी भी आदमी का कोई भी समय नुकसान ना हो। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए, जो नोट करना नोट करिए, फिर आगे। एक सप्ताह के लिए चलता है। रुको बेटा, रुको हाँ।